नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा चैनल और मैं हूं कुलदीप कृष्ण। और आज हम आए हैं परमाणु के हिमुडा के जो डैम बनाया गया है और जहां पूरे परमाणु शहर को पानी की पेयजल सप्लाई होती है, ये वो डैम है। मेरे पीछे देख रहे हैं आप। तो पिछले जो शनिवार और रविवार को जो भयंकर बारिश हुई है इस क्षेत्र में, उसके कारण डैम का जो ये क्षेत्र है, हमारा डूब क्षेत्र है, ये जो पानी कलेक्शन करता है, इसके साथ में जहाँ मेन चैम्बर बना हुआ था, ये पानी में डूब चुका है। और पिछले 3 4 दिन से लगातार पानी की समस्या बनी हुई है शहर में। लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। शहर का एकमात्र सोर्स है जो शहर के लोगों का है, वो इसी से ही डिपेंड करता है पानी का। तो पिछले 3 4 दिन से ये पानी के नहीं मिलने से लोग परेशान हैं शहर भर के। अब ये हिमुडा के बताया जा रहा है कि जो चैम्बर का कैचमेंट एरिया है डैम का, उस एरिया को नुकसान पहुंचा है, जिसमें पाइपलाइन थी। जो मेरे कैमरामैन जरा नज़दीक आके दिखाएंगे कि ये जो पाइपलाइनें हैं ये टूटी पड़ी थी, उसमें से कुछ वेल्डिंग कर दी गई हैं अब, पर अभी भी 3 से 4 दिन लगेंगे उस पाइपों को ठीक करने में। लोहे की पाइपें थी, उसमें कारीगर लगे हैं जो इनके यहाँ पर हिमुडा के डिपार्टमेंट के हैं, वो कारीगर वेल्डिंग करने में लगे हैं और काम शायद आज शाम तक ये पाइपलाइनों को जोड़ देने का काम हो जाएगा। अगर बारिश नहीं हुई तो आज पूरा हो जाएगा। पर अभी पानी जैसे लग रहा है कि पानी में बहुत ज़्यादा सिल्ट आ रही है। सिल्ट आने की वजह से हो सकता है कि पानी उठाने में दिक्कत हो, अभी तो पानी फिल्ट्रेशन करने में दिक्कत आ सकती है, इसलिए हो सकता है 1 आध दिन और लग सकता है। तो फिलहाल अभी हम जो डैम क्षेत्र है वहाँ से हमारे एसडीओ साहब बैठे हैं वहाँ, और साथ में जेई साहब हैं, देख रेख कर रहे हैं, और साथ में हमारे हिमुडा के डिपार्टमेंट के जो कारीगर ठेकेदार हैं उनके द्वारा वेल्डिंग करवाई जा रही है मौके पर। तो शायद देखते हैं भी कब तक इस शहर के लोगों को पानी मिल सके शाम तक। पर देखना है कि अब हिमुडा वाला डिपार्टमेंट कितनी तेज़ी से कार्य करते हैं। तो चलिए अब हम ले चलते हैं अभी यहीं तक। तो हम अभी आपको मिलवाएंगे साहब हिमुडा डिपार्टमेंट के एक्शन से। तो अब हमारे बीच में हमारे साथ खड़े हैं शहर परमाणु नगर परिषद परमाणु के नॉमिनेटेड सदस्य हैं हमारे विनीत गोयल जी। अब इनसे बात करते हैं आज पानी की जो पिछले 3 4 दिन से जो पानी नहीं आ रहा उसके बारे में। हाँ जी सर, विनीत जी क्या हाल सर? मुझे सर शहर का हाल लेकिन थोड़ा ख़राब है पानी की वजह से। आज हम मुआयना करने आए थे यहाँ पे, मैं भी और मेरे लाइन्स क्लब के साथी भी। तो सिचुएशन तो वाकई ख़राब है, लेकिन काम भी चल रहा है। ये भी नहीं कह सकते काम नहीं चल रहा, काम चल रहा है, लेकिन परेशानियाँ तो हो रही हैं। क्या लग रहा है सर, कब तक हो जाएगा पाइपलाइन का काम? आज जैसे बात करें पता लगा कि जल्दी ही करने की विचार है कि आज शाम तक या कल तक वो कह रहे शायद हो जाए, पर डिपेंड करता है कि बारिश ना आए तो पानी का फ्लो। लेकिन जो अभी तक कुछ भी 3 दिन हो गए पानी नहीं आया, लेकिन सरकार की तरफ से क्या अरेंजमेंट है या हिमुडा की तरफ से कुछ आपने कुछ बोला इनको, हिमुडा वालों को भी? तो अभी परिषद अध्यक्ष से बात करेंगे, पता उन्होंने कोई आगे मैसेज दिया है उनको कि नहीं दिया है। तो मैं अभी बात करूँगा उनसे। दिक्कत तो हो रही है शहर में। ठीक है सर, ठीक है। हमारे बीच में आज हिमुडा के अधिशासी अभियंता हैं जो एक्शन साहब हैं, बैठे हैं। तो उनसे पूछते हैं कि शहर में जो ये पानी का फ्लड आया था और बांध की वजह से पानी की जो पाइपलाइंस टूट गई हैं और नुकसान पहुंचा है जो साइड पाइपलाइंस को, उसके वजह से 3 दिन से लोग जो अभी पानी नहीं मिल रहा है, तो अब क्या पोजीशन है इस बारे में? तो हम पूछते हैं हमारे गिरीश शर्मा जी हैं हमारे एक्शन। हाँ जी सर, क्या लग रहा है सर इस बारी अभी 3 दिन से जो पानी की समस्या चल रही है, क्या है उसका सोल्यूशन आपने अभी तक किया है? हाँ, ये सच है कि पिछले 3 दिन से परमाणु की जनता को बहुत नुकसान दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन ये एक नेचुरल कैलेमिटी है जिस कारण सभी को दिक्कत आई है। हिमुडा स्टाफ दिन रात लगातार इतवार से ही, जब से फ्लैश फ्लड्स आए थे, मेरे ख्याल से 9:15 के करीब इतवार रविवार को आए थे, और उस कारण हमारे सारे इनटेक चैम्बर्स, इनटेक पाइप्स जो थी हमारी, वो सारे के सारे बह गए हैं।
डैम को तो कोई क्षति नहीं पहुंची है, लेकिन डैम के साथ जो पहाड़ था वो सारा कट गया है, जिसके लिए हमारे को अतिरिक्त उसके लिए हमारे को रिटेनिंग वॉल्स का या एक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर का इंतजाम करना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले इस समय ज़रूरत है पानी की सर्विसेज को दोबारा बहाल करना, जिसके लिए हमारी जितनी भी हमारी फोर्स है, जितने भी हमारे पास वाटर सप्लाई लाइन वाले 20 से 25 लोग हैं, लगातार 3 दिन से सुबह से लेके रात के 9 बजे तक वहीं पर काम कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा बीच में अब जैसे मौसम जितना भी हमारे को परमिट करता है, 2 दिन से तो बारिश भी बहुत हो रही है, लेकिन आज उम्मीद है कि आज शाम तक हम पानी को बहाल कर देंगे, क्योंकि हमने सर जितने भी हमारी पाइप्स लाइंस बही थी उसमें से जितना % हम उसको रिकवर कर सकते थे नदी से, वो रिकवर करके ले आए हैं। उसकी आज इस समय वेल्डिंग का काम और उसको दोबारा से फिक्स करने का काम चल रहा है। नो डाउट ये हो तो इस समय सिर्फ टेम्परेरी बेसिस पर रहा है, क्योंकि पूरा जिस मतलब नए सिरे से उसको बनाने में तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन लोगों को पानी मिलता रहे उस पर्पज़ को सॉल्व करने के लिए हमने इसके फ़िलहाल उन पाइपलाइंस को वेल्ड करके एक छोटे कुछ तरीके से उसको वेल्ड करके टिका के हमने अपने इंटेक चैम्बर तक पहुंचाने के पानी की व्यवस्था कर दी है, जिसमें मेरे ख्याल से अब 2 और 3 घंटे का और समय लगेगा। अच्छा सर, जैसे समस्या आ रही है, सिल्ट की समस्या है, अभी पानी में मिट्टी बहुत ज़्यादा है, बरसाती पानी आ रहा है, तो कैसे उसका क्या समाधान होगा? मिट्टी बहुत आ सकती है पीने के पानी में, जैसे लाभ लग नहीं, मिट्टी तो आएगी, पानी में मिट्टी तो आ रही है। इसका बेसिक पर्पज़ तो यही है कि सिल्ट को हमारे को एक्चुअली निकालना चाहिए। जो डैम के पीछे जितना भी हमारा रिजर्वर एरिया है जिसमें उसको समय समय पर निकालना चाहिए, लेकिन उसके लिए परमिशंस वगैरह उतनी नहीं मिलती हैं। हम उसको साइड में करते तो जरूर हैं, लेकिन इस समय जो पानी आ रहा है उसको तो हम आपको प्रॉपर फिल्टर करके सेडिमेंटेशन टैंक्स के थ्रू ही भेजेंगे। हमारा इस समय तो कलेक्ट करने का मेन काम है। हमारा कलेक्शन फेल हुई है, बाकी कोई चीज़ ख़राब नहीं है। हमारी जो कलेक्शन वाला पार्ट है हमारा, जहाँ से जो नदी से हम पानी को इकट्ठा करते हैं जिसको, वो लाइन हमारी बह गई है। आगे एक बार रॉ वाटर टैंक तक पहुंच जाएगा, उसके बाद तो जो सामान्य प्रक्रिया हमारी चलती है जिसमें हमारा सारा सिल्ट को बैठ जाती है, वो पूरा 6-7 घंटे का प्रोसीजर होता है, वो शुरू हो जाएगा और वो पानी जनता को नॉर्मल वे में ही मिलेगा, जैसे ठीक ही मिलेगा। अच्छा सर, अभी क्या व्यवस्था की गई है? जैसे पानी नहीं आ रहा तो अभी क्या क्या व्यवस्था है सेक्टर में वाइज, जैसे आपने बताई, कुछ बताएंगे? कोशिश तो हमारी पिछले कल शाम तक हमारे को उम्मीद थी कि हम आपको पानी की सप्लाई बहाल कर देंगे, लेकिन कल शाम बहुत बारिश हुई है दोपहर के बाद, और उस कारण हमारे को 5-6 घंटे का डिले हो गया है। एक पोजीशन ऐसी है, वहाँ पर नदी के साथ सारा रोड बह गया है, वहाँ कोई भी हैवी मशीनरी नहीं जा सकती, यहाँ तक कि जेसीबी मशीन भी नहीं जा सकती इस समय, क्योंकि पहाड़ ही रह गया है, पहाड़ के साथ नदी है बिल्कुल। तो हम मैनुअली कर रहे हैं कोशिश सारी की सारी। तो इस फॉर द मीन टाइम आज हमने सुबह से टैंकर्स की व्यवस्था कर दी है। जो हमारे सेक्टर 4 और 5 का टैंक है उसको भरना शुरू कर दिया है, और 12,000 लीटर एक टैंकर की कैपेसिटी है, और हमने 6 टैंकर तो इस समय भर दिए हैं उसमें, और मेरे ख्याल से 1-2 टैंकर और भरने के बाद उसमें उस टैंक का लेवल इतना हो जाएगा कि हम पानी को शुरू कर देंगे, सप्लाई शुरू कर देंगे सेक्टर 4-5 पर। और ये जो बाकी सेक्टर्स हैं उनके लिए ये पाइपलाइन जो हम जोड़ने का काम कर रहे हैं, ये मुझे उम्मीद है कि शाम को 4 या 5 बजे से पहले जुड़ जाएगी। उसके बाद सिर्फ उतना टाइम हमें और लगेगा जो उसको पानी को उसके अंदर से सिल्ट हटाने के लिए या उसको ट्रीट करने के लिए लगता है, सिर्फ उतना टाइम और लगेगा हमारा, बाकी व्यवस्था पूरी है। तो उम्मीद है कि आज रात को पानी हम दे देंगे। अच्छा सर, ये तो हुई बात की भी पानी की जैसे सप्लाई का आ जाएगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि जैसे चेक डैम के पिछले वाले जो जहाँ से कैचमेंट चेक डैम के जो फाटक लगे हैं उससे पीछे वाले एरिया में काफ़ी सारी बजरी पानी के बारिश के साथ आई भी हाइट पे आ गई है, तो वो उससे भी नुकसान हो सकता है सर? उसके बारे में क्या उसका नुकसान इमीडिएट तो कोई नहीं है, लेकिन उससे हमारी टैंक की कैपेसिटी कम हो जाती है, जो डैम की कैपेसिटी, रिजर्वर की कैपेसिटी वो कम हो जाती है। इसके लिए हमने पहले भी अपने खर्चे पर, हिमुडा ने अपने खर्चे पर इस सारी मिट्टी को हटाने का, मतलब सिल्ट को या जो हमारा मलबा इकट्ठा हो जाता है उसको निकालने का काम पिछले 1-2 साल किया था, लेकिन उसको में भी ऑब्जेक्शंस आए, लोगों ने उसमें भी ऑब्जेक्शंस किए कि यहाँ से इसकी रेता बजरी की चोरी हो रही है, जबकि ऐसा नहीं था, चोरी नहीं थी। उसको पर्टिकुलर हिमुडा ने ऑथराइज़ किया था किसी ठेकेदार को, और वो सामान सारा अपने खर्चे पर, कोई किसी में उसमें पैसे नहीं दिए गए, उसको फिल किया गया हिमुडा की साइड पर। लेकिन उसका हमारे को डबल फ़ायदा था, एक तो हमारा खर्चा नहीं लगा उसमें, और दूसरा यहाँ पर पानी की टैंकी की जो हमारी डैम की कैपेसिटी थी वो कम नहीं हुई। लेकिन इस साल वो नहीं कर पाए थे क्योंकि ऑब्जेक्शंस थे। तो हम कोशिश करेंगे कि माइनिंग डिपार्टमेंट से परमिशन लेके, उनको कॉन्फिडेंस में लेके इस काम को करवाएं, ताकि वो पानी की कैपेसिटी कम ना हो और हमें एतराज़ भी ना हो। लेकिन जो पहले भी काम हुआ है वो इसी पर्पज़ से हुआ था कि लोगों को पानी की दिक्कत ना आए, क्योंकि डैम का मेन पर्पज़ है पानी की स्टोरेज। अगर वो स्टोरेज ही नहीं हो पाएगी, हमने जितने मान लो 3 मीटर हाइट का डैम बनाया, अगर 3 मीटर में से 1.5 या 2 मीटर सिल्ट ही जमा हो जाएगी तो पानी का तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, फिर तो डैम बनाया नहीं बनाया वो एक बराबर है।
इसलिए और उल्टा डैम के ऊपर भी प्रेशर पड़ रहा है उसका, जो सिल्ट इकट्ठी हो रही है, तो उसको हटाना तो पड़ेगा।